हेलो। नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है जयसुरा चौहान और आप देख रहे हैं स्वीट इंजीनियरिंग। लेट्स मेक इट सिंपल। तो आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ बॉयलर। इससे पहली वीडियो में हमने देखा कि बॉयलर्स क्या होते हैं, मेनली इनके कितने टाइप्स होते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज देख लीजिए। यहाँ पे आपको वीडियो थंबनेल या फिर आई बटन पर लिंक मिल जाएगा या वीडियो में डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। अब हम देखेंगे कि फायर ट्यूब बॉयलर और वाटर ट्यूब बॉयलर होते क्या है, कैसे काम करते हैं, कौन सा बेस्ट है, कौन सा वर्स्ट है, किसके किस क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं और इसके अलावा भी बॉयलर के कितने टाइप्स होते हैं। ठीक है, सबको एक एक करके खोलते हैं। आइए, तो पहला अपना टॉपिक है फायर ट्यूब बॉयलर। देखिए, जैसा कि इसके नाम से दिख रहा है, फायर ट्यूब बॉयलर। फायर मतलब आग, हीट। ठीक है, ट्यूब मतलब नलियां। तो इस बॉयलर में क्या होगा, ट्यूब्स होंगी जिनके अंदर हीट फ्लो कर रही होगी, जिनके अंदर फायर फ्लो कर रही होगी। ठीक है, तो इसको अपन बोलते हैं फायर ट्यूब बॉयलर। सो एक क्या होता है, एक बॉयलर in which fire or heat together what gases flow in tubes। और इसको आप बोलते हो वाटर वाटर ट्यूब्स। तो फायर ट्यूब बॉयलर क्या है, ए बॉयलर इन विच fire or hot gases are flow in a tube which is surrounded by the water। तो हिंदी में देखें तो अर्थात इस बॉयलर के अंदर क्या होता है, जैसे कि आप इसका स्ट्रक्चर देख सकते हो, एक बहुत बड़ा बर्तन होता है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, ऐसी ट्यूब्स को निकालते हैं और इन ट्यूब्स को हम आगे जाके जोड़ देते हैं। किससे? एक भट्टी से। ठीक है, इस भट्टी में क्या होता है, हम आग लगाते हैं और आग लगाने के बाद पूरे आपकी भट्टी की जो गर्मी है, हॉट गैसेस हैं, ठीक है, हीट है, वो इन ट्यूब्स के थ्रू फ्लो करती है। ट्यूब्स के थ्रू फ्लो करती है, इस वजह से ही इस इन ट्यूब्स के आसपास जितना वाटर होता है वो उस हीट की वजह से गर्म होने लगता है और गर्म होके किस में चेंज हो जाता है, स्टीम में चेंज हो जाता है। ठीक है, और फिर स्टीम में चेंज होने के बाद यहां से बाहर निकाल लेते हैं अपन। तो ये होता है आपका फायर ट्यूब बॉयलर। इसमें क्या होता है, नलियां होती हैं जिनके अंदर से हीट फ्लो करती है और वो नलियां वाटर टैंक में होकर जाती है। अब देखिए, यहाँ से हीट निकल के जाती है और इस जगह से निकल के यहाँ के मिलती है और यहाँ से आपकी हॉट गैस बाहर, पानी यहाँ पे गर्म हो चुका है, आपका हीट बन स्टीम बन चुकी है। आप अब इस स्टीम को इस जगह से बाहर निकाल लेंगे। ये होता है आपका क्या, फायर ट्यूब बॉयलर। अब देखते हैं कहाँ पे काम आता है। वो तो ठीक है, बॉयलर समझ लिया हमने क्या होता है, कैसे होता है, क्या स्ट्रक्चर होता है इसका। अब देखते हैं कहाँ काम आता है। ये ऐसा बॉयलर है आपका जो आपने एक्चुअली इसका जो एप्लीकेशन है वो बहुत ज्यादा देखा होगा। ये देखा है आपने, ये चीज देखी है पहले जमाने में जो आती थी आपकी ट्रेन, कौन सी, ये भाप वाली। इनके अंदर जो बॉयलर यूज होता था ना, वो यही होता था। कौन सा? फायर ट्यूब बॉयलर। जैसा कि आप स्ट्रक्चर में देख सकते हैं, यहाँ पे क्या होता है, बाहर एग्जॉस्ट निकला हुआ है और इस जगह से अपन आग लगाते हैं, यहाँ पे वो डालते हैं। तो वही तो होता था उनमें। अगर हम ट्रेन की बात करें तो इनमें ये एग्जॉस्ट लगा हुआ है इनका बाहर, ये वाला जो इनका एग्जॉस्ट है गैस गैस निकालने के लिए। और इस जगह पे ये जो भाई साहब बैठे हैं, हेलो, ये जो भाई साहब है, यहां से क्या करते थे, इसमें कोयले और वो ईंधन डालते थे इस जगह से। और यहां से ये ट्यूब्स आपकी इधर से फ्लो करके आ रही है और यहां से निकल रही है। और ये जो आपका गोल कंटेनर है, इसी के अंदर तो पानी भरा हुआ सारा सारा। तो ये आपका फायर ट्यूब बॉयलर का काम आता था सबसे ज्यादा। अगर आप एप्लीकेशन देखें तो ये इससे बेस्ट एप्लीकेशन, इससे बेस्ट एग्जांपल इसका कुछ नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं कि चलिए, ये हो गया आपका फायर ट्यूब बॉयलर। ठीक है, अब देखते हैं कि इसके फायदे क्या है, इसके नुकसान क्या है, कहाँ पे इसको यूज करते हैं, कहाँ यूज नहीं करते। ठीक है, क्या कैपेसिटी है। तो सबसे पहली बात, आपके फायर ट्यूब बॉयलर की पहली बात तो जगह कम घेरता है, लेस एरिया। ठीक है, स्टीम प्रेशर इसका, स्टीम प्रेशर क्या होता है, लो टू मीडियम। कैपेसिटी कितनी होती है इसकी, कैपेसिटी होती है इसकी
कैपेसिटी होती है इसकी मीडियम या फिर कम लेवल पे। तो ये होता है आपका, जहां पे भी आपको हल्के फुल्के काम करने हो ना, मतलब हल्के फुल्के ऐसे नहीं कि छोटा मोटा, मतलब अच्छे लेवल का, मीडियम लेवल का काम करना हो, उस जगह पे आपका एक बॉयलर सफिशिएंट है, बेस्ट है। क्यों? पहली बात तो कम जगह घेरता है, ठीक है। दूसरी बात, इसकी इसमें आपको आसानी से एक अच्छा प्रेशर मिल जाता है। इसमें अराउंड आपको प्रेशर की बात करें तो 18 पास्कल तक का प्रेशर आपको मिल जाता है। 18 पीएसआई का प्रेशर आपको मिल जाएगा आराम से इसमें, ठीक है। कैपेसिटी इसकी मीडियम ही होती है, छोटी जगह पे आता है, सस्ता आता है वाटर ट्यूब के कंपेयर में, ठीक है। फायदे क्या है? सबसे पहले एक सेकंड जरा, ठीक है। हाँ, तुम किसके बारे में बात कर रहे थे? हाँ, फायदे के बारे में, ठीक है। अगर इसका फायदे की बात करें, इस अंदर में, ठीक है, मैं बात करें एडवांटेजेस। सबसे पहला फायदा इसका सिंपल कंस्ट्रक्शन। इसका डिजाइन है बहुत ही सिंपल होता है, ठीक है। पहला, लोड फ्लक्चुएशन जो होती है, लोड फ्लक्चुएशंस इसमें आसानी से डेयर की जा सकती है, ठीक है। और तीसरा ये होता है क्वाइट, शांत। वैसे हिंदी में राइटिंग अच्छी मेरी है ना। तो फायदे क्या है इसके? पहली बात तो, जिसमें जो लोड फ्लक्चुएशन होती है वो आसानी से डेयर की जा सकती है। अगर आपने एकदम से लोड बढ़ा दिया तो ये उसकी पूर्ति कर देगा। लोड कम हो गया, आराम से अपने चला हो जाएगा, ठीक है। सस्ता होता है, छोटी जगह में आता है, सिंपल कंस्ट्रक्शन है, साफ सफाई में दिक्कत आती नहीं है, इसकी जो मेंटेनेंस होती है उसमें दिक्कत नहीं आती कभी भी। और दूसरी बात, शांत होता है, बहुत ही सन्नाटे से चलता है, ठीक है। तो ये होते हैं आपको फायर ट्यूब बॉयलर, ये इसके फायदे होते हैं। अब बात करें नुकसान की, नुकसान की बात करें तो क्योंकि इसकी स्पीड कैपेसिटी इसकी कम होती है, बड़े लेवल पे काम करने के लिए नहीं है। प्रेशर भी मीडियम तक चलता है इसका, उससे ऊपर प्रेशर इस पे नहीं चल जाता, इससे ऊपर इसका प्रेशर नहीं है, ठीक है। तीसरा नुकसान सबसे बड़ा कि हाई, मतलब हाई प्रेशर जो एप्लीकेशन है वहां पे इसको आप यूज नहीं कर सकते हो, ठीक है। हल्के फुल्के लेवल करने आपके घर में, जैसे आपकी छोटी मोटी इंडस्ट्रीज होती है ना, वहां पे यूज करना है, बेस्ट है। लेकिन अगर आप बात करो बहुत बड़े पावर प्लांट्स के लिए, उनके लिए ये काम को नहीं करने वाला। अगर आपको सिंपल प्रेशर चाहिए, ये परफेक्ट है, ठीक है। तो इसमें किसी को डाउट क्या होता है, कहाँ काम आता है, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरे वाले के बारे में, बड़े भाई जो है इसका, उसके बारे में। और हाँ, इसका एक एक नुकसान और सबसे बड़ा, जैसे कि आप देख सकते हो, इसमें क्या होता है, ये ट्यूब और पानी एक ही बर्तन के अंदर है। इसकी फायर ट्यूब्स और इसका पानी, मतलब इसके अंदर जो स्टीम बनती है ना, स्टीम स्टीम भी यहीं पे बन रही है और पानी भी इसी के अंदर है, ट्यूब भी इसी के अंदर है। तो इसी वजह से ना, ट्यूब होता था लेकिन पानी जो भरा हुआ है वो और स्टीम एक ही बर्तन के अंदर है, इसीलिए ये बहुत ज्यादा प्रेशर पे काम नहीं करता। क्योंकि हमको पता है, आप स्टीम को जितना प्रेशराइज करोगे वो दीवार पर प्रेशर लगाएगी, साथ में पानी पे भी लगाएगी, पानी भी लगाएगा प्रेशर, तो आपके टैंक के फटने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं। इसीलिए ये कम प्रेशर तक काम करता है, ठीक है। कोई दिक्कत? चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद आता है आपका फायर ट्यूब बॉयलर। इसकी इमेज नहीं मिली, ये इमेज मैंने खुद बनाई है, ठीक है। फायर ट्यूब का मतलब क्या होगा, सॉरी वाटर ट्यूब, वाटर ट्यूब का मतलब क्या होगा, वो ट्यूब जिनके अंदर पानी फ्लो कर रहा हो, ठीक है। इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी अगर हम बात करें तो, a boiler in which water is flow in tubes surrounded by हॉट गैसेस, ठीक है। इसमें क्या होता है, आपके जो ट्यूब्स होती हैं वो, उनमें पानी फ्लो करता है, और ये पानी और ये जो ट्यूब्स हैं
ये हॉट गैसेस से मतलब कि इस तरह की भट्टी से सराउंडेड होती है। इसमें आप देख सकते हो ये आपका मेन टैंक होता है, यहाँ से ठंडा पानी इनमें ट्यूब्स में इधर आता है, फिर यहाँ से इधर फ्लो करता है। इसके नीचे जस्ट हम लगा के रखते हैं फर्नेस को, ठीक है, फर्नेस इसके जस्ट नीचे होती है। अब इस फर्नेस की हीट से क्या होता है, आपकी जो ट्यूब्स हैं वो गर्म होती है, ट्यूब्स की वजह से पानी गर्म होता है, पानी गर्म होके ऊपर जाता है। अब यहाँ पे ऊपर के लेवल पर पानी गर्म होते जाता है और ऊपर निकलता जाता है स्टीम, और ये पानी इधर से फ्लो होता जाता है, यहाँ से इसका इनलेट होता है ये, और इधर से आपकी स्टीम बाहर निकलती है। ऐसे इसके डिजाइन है सिंपल, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना, बहुत सिंपल डिजाइन है। पानी आया गर्म हुआ ऊपर गया, पानी आया गर्म हुआ ऊपर गया, बस खत्म बात। यहाँ पे बस भट्टी लगी हुई है और पानी की ट्यूब्स हैं, वहां पे भट्टी के अंदर से ट्यूब जा रही थी और पानी भरा हुआ था एक जगह पे, ठीक है। अब इसके करते हैं फायदे की बात, एक सेकंड। ठीक है, ये हो गए यहाँ पे। अब इसके फायदे की बात करते हैं। पहली बात तो इसका जो प्रेशर है ना, प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। ये छोड़ो, ठीक है। पहली बात तो ये काम करता है आपका हाई प्रेशर, कितना 140 केजी पर सेंटीमीटर क्यूब। इतना प्रेशर नॉर्मली इतना प्रेशर पे काम करता है ये, इतनी स्टीम दे देगा आपको, इतनी प्रेशर है स्टीम। और अगर स्टीम की उसकी बात करें तो कैपेसिटी की बात करें तो अराउंड 1,60,000 केजी पर आवर की इसकी एफिशिएंसी होती है। इसको लिखो आप। ठीक है, ये हो गए फायदे। दो ही फायदे सबसे मेन, हाई प्रेशर पे काम करता है, हाई कैपेसिटी है इसकी, ठीक है। नुकसान महंगा होता है, बड़ी जगह घेरता है, मेंटेनेंस टफ होता है क्योंकि इसमें इतनी छोटी छोटी नलियां लगी हुई हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसका क्या है, मेंटेनेंस टफ होता है, बड़ी जगह घेरता है, फायर ट्यूब से महंगा होता है, और उससे ज्यादा फायदे की बात करें तो हाई कैपेसिटी है उससे, उससे बहुत ज्यादा हाई प्रेशर पे काम करता है, और इसके अलावा बड़े बड़े जितनी भी एप्लीकेशन है वहां पे आप इसको काम में ले सकते हो। दैट्स ऑल, यही आपकी फायर ट्यूब बॉयलर, वाटर ट्यूब बॉयलर, खत्म। इनके अलावा कुछ नहीं है इनमें, सिंपल है, ठीक है। अब इसके अलावा अगर देखें तो आपके कुछ एक बॉयलर के और टाइप्स होते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें जो मतलब होते हैं इनमें से ही ज्यादातर लोग, लेकिन कुछ एक अलग चीज बनाए थे हम अपनी जरूरत के हिसाब से, कहीं पे थोड़ी सी अलग चीज चाहिए उसके लिए अलग से बना दिया, ऐसे करके। तो ऐसे करके बेसिकली इतने टाइप्स होते हैं आपके बॉयलर्स के। और जैसे कि हॉरिजॉन्टल बॉयलर, जो बॉयलर हॉरिजॉन्टल रखा होता है इस तरह, इसमें पानी इस तरह भरा होता है, वो आपका हॉरिजॉन्टल बॉयलर। वर्टिकल बॉयलर इस तरह, जहां पे आपके पास बहुत जगह है वहां पे आप हॉरिजॉन्टल यूज करोगे, जहां पे जगह कम है वहां वर्टिकल यूज करोगे, ठीक है। इंक्लाइन तिरछा रखा होता है, जगह की और ऊंचाई दोनों में फिट बैठ जाए वहां पे इंक्लाइन, ये इंक्लाइन मतलब तिरछा, ठीक है। उसके अलावा एक्सटर्नली फायर्ड, इंटरनली फायर्ड। एक्सटर्नल फायर मतलब जिसमें आग बाहर से लगाई जा रही है, जैसे कि आपका फायर ट्यूब बॉयलर, सॉरी वाटर ट्यूब बॉयलर। वाटर ट्यूब बॉयलर में क्या था, देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे, एक सेकेंड, ठीक है। वाटर ट्यूब बॉयलर में देखोगे आप तो पानी भरा हुआ है, ठीक है। इसको अगर आप चाहो ना सी फर्नेस को बाहर कहीं फिट कर सकते हो, आपकी इंडस्ट्रीज में अगर टेम्परेचर मेंटेन रखने के लिए आप चाहो तो इसकी भट्टी को बाहर फिट कर सकते हो, बॉयलर से अलग, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए इसको कहते हैं एक्सटर्नली फायर्ड, ठीक है। और जैसे अगर बात करें इंटरनली फायर्ड की, तो जैसे ये
इसके बॉयलर के अंदर ही फर्नेस लगी हुई है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं इंटरनली फायर्ड। ठीक है, और इनके और भी मिक्सअप टाइप हो सकते हैं, इनके इनसे बनी हुई क्रॉस ब्रीड। ठीक है, एक्सटर्नल फायर समझ में आया ना। हाई प्रेशर, इसमें कोई बताने का है, जो हाई प्रेशर पे काम करे। लो प्रेशर जो इसका नॉर्मल या मीडियम प्रेशर पे काम करे, जैसे यहाँ पे वाटर ट्यूब, उधर फायर ट्यूब, उधर वाटर ट्यूब। ठीक है, हाँ स्टैटिक एंड पोर्टेबल, ये जरूर बात होती है कुछ सुनने की समझने की। स्टेशनरी बॉयलर एंड पोर्टेबल बॉयलर। स्टेशनरी बॉयलर मतलब स्टेशनरी स्टैटिक, जो एक जगह पर रख के काम होते हैं, कि इन बॉयलर्स को आप एक बार इंस्टॉल कर दो उसके बाद भूल जाओ, मतलब इंस्टॉल होने वाले होते हैं, एक जगह पे स्टैटिक रखे हुए। जैसे कि हमारे ज्यादातर जो जितने भी दे देते हैं ना बॉयलर, वो स्टैटिक ही होते हैं, कि कंपनी प्लांट लगा, उसमें बॉयलर लगवा दिया, कस गया, डन। ठीक है, इसके अलावा पोर्टेबल बॉयलर, जो यहां से वहां मूव कर सको, जैसे कि ये रहा पोर्टेबल पोर्टेबल बॉयलर। इस बॉयलर को कहीं भी ले जाओ आप, क्या फर्क पड़ रहा है, कहीं भी ले जाओ, आग जलाओ, काम चलाओ, समझे, कुछ फर्क पड़ रहा है नहीं ना, ये कुछ जमा हुआ थोड़ी है, इसको कहीं भी ले जाओ, इसलिए ये क्या है पोर्टेबल बॉयलर। और जो यहाँ पे मशीन्स में लगते हैं वो होते हैं स्टेशनरी बॉयलर। हम्म, सिंगल ट्यूब, मल्टीपल ट्यूब, क्या होंगे बताओ, क्या होगा, सिंगल ट्यूब क्या होगा, मल्टीपल ट्यूब क्या होगा। अरे जिसमें एक ट्यूब, जैसे फायर ट्यूब है, वाटर ट्यूब है, अगर एक सिंगल ट्यूब लगी हुई है उनमें, सिंगल ट्यूब बॉयलर। अगर एक से ज्यादा ट्यूब लगी हुई है, जैसे छोटी छोटी बहुत सारी ट्यूब लगी हुई है तो मल्टीपल ट्यूब, अगर एक ही बड़ी ट्यूब लगी हुई है तो सिंगल ट्यूब, खत्म। अब वो दोनों हो सकते हैं, फायर ट्यूब भी वाटर ट्यूब भी, कुछ है इनमें बताने को। इसीलिए आपके जो मेन है वो यही, वो है सिर्फ और सिर्फ फायर ट्यूब एंड वाटर ट्यूब। ठीक है, ये जो है ना, ये दोनों, ये ये फायर ट्यूब और ये वाटर ट्यूब, यही इंपॉर्टेंट है, यही क्वेश्चन में आएंगे, इन्हीं का स्ट्रक्चर बनाना है, खत्म बात। ठीक है, तो अगर, तो यहाँ पे आपके ये होते हैं समाप्त। इनसे रिलेटेड, बॉयलर से रिलेटेड कोई भी और क्वेश्चन हो तो आप मुझे बता सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ऐसे कंटेंट आपको मिलता रहेगा। कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट में डाल दीजिएगा, मैं अगली वीडियो में जरूर आंसर दूंगा। अगली वीडियो में हम बात करने वाले हैं बॉयलर एसेसरीज एंड माउंटिंग्स, बॉयलर माउंटिंग्स एंड बॉयलर एसेसरीज के ऊपर हम बात करेंगे अगले उसमें। ठीक है, और जो भी बचा कुचा है बॉयलर का सब कुछ एक ही बार में निपटा देंगे, डन। उसके बाद हम चालू करेंगे टरबाइंस और पावर प्लांट्स। अगली 3 वीडियो में आपका पूरा चैप्टर खत्म। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ, ऐसे पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, और पढ़ना नहीं सीखना है बस जिंदगी में। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।